Hello everyone, welcome back to our channel Your Study Center. Today we are going to start a new chapter, linear equation in one variable. In this video, introduction of this chapter. So let's start. हम लोग क्लास 8 का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका। ठीक है, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसका जो इंट्रो है वो हम बताएंगे। देखिए, फर्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन क्या है एंड इक्वेशन क्या है। एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे, इक्वेशन किसको बोलेंगे। तो अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलता है x+1, y+3, y+9, फिर आपको x+ ऐसा करके दिखा हुआ रहेगा, x+1 है, y+1, z+9, a-3, b-4, वेरिएबल्स इसका कोई भी हो सकता है, इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। x, y, z, a, b, ABCD जो भी ये सब आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। यहाँ पे कहीं पे भी आपको इक्वल का साइन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम इक्वेशन लिखना चाहेंगे, इक्वेशन, तो इक्वेशन हमारा ये रहा, x+2 = 5। यहाँ पे किसका साइन हमको मिल गया, इक्वल का साइन मिल गया। तो हमको इक्वल का साइन मिलना जरूरी है, तभी हम उसको इक्वेशन बोल सकते हैं, नहीं तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे कहीं पे भी इक्वल का साइन नहीं है, बस ऐसे ही लिखा हुआ एक्सप्रेस किया हुआ है, x+1, y+1, z+9, a-3, b-4, ये सब लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन। बट इक्वेशन किसको बोलेंगे, x+2 = 5, y+9 = 7, a-3 = 4, b-4 = 8। तो ये सब जो है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वेशन। तो इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे, लीनियर। तो वेरिएबल का पावर यदि 1 रहता है, वेरिएबल का पावर हमको क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर। अब देखिए यहाँ पे आपको देखिए दो एग्जांपल हम लिए हैं, x+7 = 10। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, x है, तो x का वेरिएबल, x का जो पावर है वो कितना है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं x² + 2x + 6 = 9। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, और x का पावर कितना है, 2 है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन कौन सा होगा, जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो चैप्टर का नाम ही लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। क्लास 8 में आप लोग को पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसके साथ साथ इसमें 1 वेरिएबल होना चाहिए। अब वेरिएबल हम क्या बोले थे, एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर, ये सब जो भी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, देखिए इक्वेशन में कितना वेरिएबल्स है, एक है केवल x। यहाँ पे देखिए y+3 = 9, ये भी हमारा क्या है, 1 वेरिएबल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, केवल y है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख देते p + q - 3 = 4, तो यहाँ पे कितना वेरिएबल आ गया, 2 वेरिएबल्स आ गए, p एंड q। तो हमको देखना क्या है, 1 वेरिएबल्स वाला देखना है। कौन सा देखना है, 1 वेरिएबल वाला। यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, 2 वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें आपको यही देखना था कि लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे, इसमें 1 वेरिएबल या फिर 2 वेरिएबल कितना रहना चाहिए। तो चैप्टर का नाम ही हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, इसके साथ साथ 1 वेरिएबल भी होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 से ज्यादा तब होगा जब एक के साथ, जैसे x हम लिए हैं, तो x के साथ z या फिर y या p q a b c d कुछ भी उसमें हम और ऐड कर देते हैं तो उसमें 2 वेरिएबल हो जाता है। इसके साथ साथ 3 वेरिएबल भी हम कर सकते हैं। तो हमको वैसा नहीं लेना है, हमको वैसा देखना है जिसमें कितना वेरिएबल हो, 1 वेरिएबल हो, इसके साथ साथ उस वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, तभी वो लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या देखना है वो सारा टॉपिक हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या सॉल्व करने के लिए आएगा और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं सॉल्विंग इक्वेशन। हम इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत सारा हम लिए हैं यहाँ पे एग्जाम्पल और उसको हम सॉल्व करके देखेंगे। फर्स्ट है वेरिएबल ऑन वन साइड। अगर हमको कोई ऐसा
वेरिएबल ऐसा इक्वेशन मिलेगा जिसमें वेरिएबल एक साइड दिया हुआ रहेगा, एक साइड क्या रहेगा वेरिएबल और एक साइड वेरिएबल नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखे हैं हम 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। सबसे पहले तो हम ये देख लिए कि ये क्या है, इक्वेशन है। अब इक्वेशन है तो क्या है, लीनियर इक्वेशन है? तो हाँ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। इसके साथ साथ क्या है, 1 वेरिएबल वाला है, इसमें एक ही वेरिएबल है या एक से ज्यादा है? तो एक ही है, केवल x है इसमें वेरिएबल। x के अलावा कहीं पे भी आपको y z या फिर p q r a b c d कुछ भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये 1 वेरिएबल है। ठीक है, तो सॉल्व करने कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, वेरिएबल ऑन वन साइड ओ सॉरी यहाँ पे साइड्स लिख दी, एक साइड में वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। आप देखेंगे इधर आपको हम बोलते हैं LHS और इधर RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल दिया हुआ है x लेफ्ट साइड में। क्या राइट साइड में कहीं पे आपको वेरिएबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखे भी तो है टॉपिक वही, वेरिएबल ऑन वन साइड, जिसके एक साइड वेरिएबल होगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे भी नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे भी नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग है, डिफरेंट है, इसके साथ वेरिएबल है। ठीक है ना, तो क्यों ना हम इसको इधर भेज देते हैं। ये इधर क्या क्या कर रहा है, यहाँ पे इधर भेज देते हैं। तो आप जानते होंगे पहले से कि अगर कोई नंबर लेफ्ट साइड में प्लस साइन के साथ है तो अगर हम उसको राइट साइड में भेजना चाहेंगे तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा। अगर कोई नंबर लेफ्ट साइड में माइनस साइन के साथ है तो राइट साइड में जैसे ही जाएगा वो प्लस साइन उसके साथ आ जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई में रहेगा तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, अगर इस साइड डिवाइड में रहेगा इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2x और ये 4 इधर क्या है पॉजिटिव साइन के साथ है, तो इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, इक्वल 10 माइनस 4। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए आगे देखते हैं। 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 6 लिख दिए। अब देखिए x और 2 जो है दोनों मल्टीप्लाई साइन के साथ है, मतलब 2 और x में क्या हुआ है मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 को जैसे ही इधर हम भेजना चाहेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, चेंज होकर डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2, 2 3 जा 6, कितना आ गया x का वैल्यू कितना आ गया 3, तो x का वैल्यू हमको यहाँ पे निकल गया। तो ये हमारा तरीका था वेरिएबल ऑन वन साइड। यदि वन साइड वेरिएबल दिया हुआ रहे तो वैसा इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड। बोथ मतलब दोनों साइड क्या रहेगा वेरिएबल रहेगा। ठीक है, जैसे दिख रहा होगा आप लोग को एग्जांपल 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। लेफ्ट साइड में भी देखिए x वेरिएबल है और राइट साइड में भी एक x वेरिएबल है, तो दोनों साइड हो गया ना, बोथ साइड वेरिएबल्स आपको दिया हुआ है। तो ऐसे इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप जो भी नंबर वाला जो है उसको एक साइड कर दीजिए और जो वेरिएबल है उसको एक साइड कर दीजिए। जैसे यहाँ 2x है तो ये हम 2x लिख दिए। अब इधर से ये वाला यहाँ पे भी वेरिएबल है तो इस पे एक साइड क्यों नहीं कर देते हैं, तो x जो है इधर पॉजिटिव है प्लस साइन के साथ है, तो जैसे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन के साथ हो जाएगा। तो माइनस x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 लिख दिए। अब यहाँ -3 है, जैसे ही इसको इधर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा प्लस में, +3। ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट 2x और x, 2x में से x को माइनस करेंगे कितना आएगा x आएगा, या 1x, अगर 1x लिखें या फिर x लिखें बात तो बराबर है, तो हम x लिखते हैं। 2x से 1x को माइनस कर दिए तो हमारा x आ गया। अब 2 + 3 कितना आ गया 5, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 5 आ गया। तो ये आपका सॉल्व करने का तरीका था जब वेरिएबल दोनों साइड रहे, बोथ साइड, वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड। तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। फिर देखिए थर्ड है यहाँ पे फॉर्मिंग इक्वेशन। आप लोगों को इस चैप्टर में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको खुद उसका इक्वेशन बनाना रहेगा, खुद से उसको पढ़ के इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो हम वो कैसे करेंगे इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ 2 नंबर, मतलब 2 नंबर का सम इज 63। 2 नंबर का सम कितना है 63 है, मतलब 2 नंबर को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 63 आता है। 1 इज 5 मोर देन अदर,
इसमें से एक जो है वो दूसरे से 5 क्या है, मोर है, मतलब ज्यादा है, 5 मोर है। तो अगर हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, हम लेट करते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1 इज 5 मोर देन अदर, एक जो है वो दूसरा से क्या है, 5 मोर है, ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 मोर देन। इसी तरह से आपको और आ सकता है, लेस देन रहेगा तो आप माइनस कीजिएगा, ठीक है। तो मोर देन, लेस देन, ये सब दिया हुआ रहेगा, आपको निकालना रहेगा। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट नंबर एक्स निकल गया और सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया, एक्स प्लस 5। तो हमको क्या लिखना है, इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, सम ऑफ टू नंबर। तो नंबर तो हमारा यही दोनों है ना, तो यही दोनों का सम निकालना है। तो x ये वाला नंबर ले लिए, फिर प्लस x प्लस 5, ठीक है। और कितना आएगा हमारा सम करने के बाद, 63 इज इक्वल टू 63। x प्लस x कितना आ गया, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 63। तो ये हमारा इक्वेशन बनकर रेडी हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, आपको इसको इक्वेशन बनाना रहेगा। फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो आपको इस टाइप का भी इक्वेशन दिखाई देगा, इस टाइप को कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे दिया हुआ रहेगा x प्लस 1 बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 बाई 8। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस, तो देखिए यहाँ पे ऐसे ये रहा क्रॉस, क्रॉस तो ऐसे ही होता है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से हम ये वाले नंबर को नोमिनेटर से करेंगे और 3 से हम लोग किसको करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं, 8 को करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, अब समझ में आ गया होगा। देखिए 8 से ये दोनों में मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे हम लिख दिए हैं पहले, फिर उसके बाद 3 से ये नंबर को मल्टीप्लाई किए, 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से करके। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8x, फिर प्लस 8 को 1 से करेंगे तो 8 इज इक्वल टू 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6x प्लस 3 3 जा 9, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऐसा इक्वेशन में हम लोग पहुंच चुके हैं जिसका वेरिएबल बोथ साइड हो रहा था। अब देखिए दोनों साइड वेरिएबल इसका दिख रहा है। अब हम इसको सेम ऐसी प्रोसेस से सोल्व कर लेंगे। वेरिएबल को एक साइड लेकर आएंगे, यहाँ पे 8x और इधर x वाला 6x इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 6x इज इक्वल टू 9 और 8 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 8। अब 8x माइनस 6x कितना आएगा, 2x आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 1। अब x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। x इज इक्वल टू 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, 1/2। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 1/2। तो आपको इस चैप्टर में बस ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वेरिएबल ऑन वन साइड ऐसा दिया हुआ रहेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे हम बता चुके हैं। वेरिएबल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर वेरिएबल रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बता चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर ऐसा इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो आप कैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक्स का या फिर वाई जेड जो भी वेरिएबल दिया हुआ होगा उसका कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ फॉर्मिंग इक्वेशन, इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, इस तरह से लैंग्वेज टाइप, वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, अब आप उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे उसको भी हम बता चुके हैं। तो इस चैप्टर में बस आप लोग को इतना ही आएगा। तो आगे के एक्सरसाइज में सब आप लोग को देखने को मिलेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।